गाइस दिस इज द फुली एक्सेसराइज किया सेल्टॉस और ये डीलर एंड पे आपको एक्सेसरीज मिलेंगी। क्या है जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, आज मेरे साथ इस किया सेल्टॉस पे लगे हुए हैं कुछ फेक हुड स्कूप, और ये जो हुड स्कूप है आपको दिखाता हूँ, ये काफी अच्छा टच जो है वो या एक एलिमेंट जो है वो यहाँ पे पूरी गाड़ी को दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो बोनेट वाला एरिया है वो खाली खाली नहीं लगता, वो ऑक्यूपाइड लगता है। और आपको रियलाइज होगा कि इन टच की वजह से पूरे एस्थेटिक्स जो गाड़ी के हैं वो चेंज हो जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ में किया सेल्टॉस का STX प्लस वेरिएंट है, और हम आज आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एसेसरीज इसके अंदर लगे हैं वो सारी तो बताएंगे, बट एक क्विक वॉक अराउंड पर भी लेके चलेंगे। फ्रंट में क्या क्या आपको मिलता है वो सारी तमाम चीजें हम बताएंगे। देखो यहाँ पर जो हेडलाइट यूनिट है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में भी आपको वही मिलेगी। तो ये STX प्लस वेरियंट से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे 3 बैरल्स आपको ऑफर किए गए हैं, तीनों बैरल के अंदर LEDs का इस्तेमाल किया गया है। और अब जो LEDs के साथ में आने वाली DRLs हैं वो आप देखोगे उसकी पोजीशनिंग नीचे की गई है और उनको हेडलाइट यूनिट के बॉटम पार्ट पे रखा गया है, एंड वो आपको क्रॉस होती हुई नजर आएगी यहाँ पे बम्पर सेक्शन पे। बम्पर सेक्शन आपको कंप्लीटली जो है वो ग्लॉसी फिनिश के साथ में आने वाला है। ये जो ग्लॉसी फिनिश आप इसको पियानो फिनिश भी यहाँ पे कहते हैं, एंड ये रीडिजाइन ग्रिल आप कह सकते हैं, बट इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं या जो सेलहाउटे है इट कंप्लीटली रिमेन सेम, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे कि आप एक क्रोम पार्ट देखोगे, वहां पर भी नर्लिंग पहले आती थी, अभी भी नर्लिंग यहाँ पर जो है वो की गई है। और इस वजह से ये अगर चंकी भी बनाया जाता तो आपकी आंखों में चुभता, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है लाइट की वो डिफरेंट डायरेक्शन में रहता है, जिसकी वजह से आंखों में चुभना या इरिटेशन या ओवर क्रोम जो है वो यहाँ पे नहीं नजर आता है। नीचे वाले पार्ट में भी जो है वो ग्रिल के आपको नर्लिंग नजर आएगी, एंड इसको हल्का सा ब्लैकआउट किया गया है, विच आई फील कि इसको एक अग्रेसिव लुक देने में ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे किया का लोगो देखोगे ना, तो इसकी जो थीम रखी गई है वो बिल्कुल वैसी है जैसे आप Hyundai के नए लोगो के अंदर थीम देखते हो ना, आपके पास में वो स्टील फिनिश यहाँ पर नजर आएगी किया के लोगो के अंदर, एंड दिस वन इज द न्यू लोगो ऑब्वियसली। तो वो नया लोगो एकदम यहाँ पर जो है वो बोनेट के ऊपर प्लेस किया गया है। नीचे अगर आप देखें तो आपके पास में 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, जिसकी वजह से अब आप कभी भी क्लस्ट्रोफोबिक जगह से निकलोगे, कॉम्प्लेक्स जगह से निकलोगे, या मार्केट में अगर आप विजिट कर रहे हैं, दीज सेंसर्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और वहां से निकलने में आपको कोई भी एक असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास में एक AI असिस्टेड सेंसर है, तो ये आपको बहुत ईजिली उन कॉम्प्लेक्स जगहों से निकालेगा। ऑलराइट गाइस, अब चलते हैं बम्पर के लोअर पार्ट में। यहाँ पे भी डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, फॉक्स यहाँ पर जो है वो स्कर्टिंग रखी गई है, एंड ये जो सैटिन फिनिश दी गई है इससे एक ओवरऑल लुक में एडवांसमेंट जरूर यहाँ पर है। बहुत बड़े से एयर डैम जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनकी वजह से हीट कन्वेक्शन अब जो वो इजीली हो जाएगी। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे दोस्तों। गाइस साइड प्रोफाइल से बहुत सारी एक्सेसरीज इसके अंदर लगी गई हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये व्हील आर्च पे लगी हुई जो एक्सेसरी का पार्ट है, ये क्रोम जो है वो अच्छा लग रहा है। और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग जो है वो क्रोम इस्तेमाल नहीं करते, बट जिनके लिए बना है पैकेज वो इसको ज़रूर यहाँ पे ऑप्ट करेंगे। एंड फिनिश आप देखोगे तो एकदम प्रॉपर फिनिश आ रही है। वो पैनल गैपिंग जो है वो जो गैपिंग है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे मशीन कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं, एंड ऑब्वियसली जब ये STX वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे 17 इंचेस के ही अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। 2:15:60 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में रेडियल 17 इंचेस ये हैं। सस्पेंशन में कुछ ट्वीकिंग की गई है, वो कल हम आपको बताएंगे जब हम इस गाड़ी को चला रहे होंगे। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स फ्रंट एंड रियर दोनों में ही ऑफर किए गए हैं। एंड देखिए जो प्लास्टिक की क्लैडिंग है वो पीछे तक आती है, यहाँ तक आती है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगेन क्रोम का जो है वो अच्छा ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। डोर एजर्स भी आपको ऑफर किए गए हैं, ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है। किया का लोगो इनके अंदर भी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड यहाँ देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर भी प्लास्टिक की क्लैडिंग के साथ में ये क्रोम की फिनिश जो है वो ऑफर की गई है। अब मजे की बात यह है कि फुटस्टेप्स जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं उन लोगों के लिए जिनकी प्रोफाइल थोड़ी कम है, या अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी इसको बाय कर रहे हैं तो उनके लिए अब ज़्यादा ईजी होगा इसके अंदर इनग्रेस करने के लिए। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्रोम का जो है वो एक्स्ट्रा एड ऑन है, ये भी एसेसरी का ही पार्ट यहाँ पर भी रहने वाला है। एंड यहाँ पे रेन वाइजर अगर आप देखेंगे तो रेन वाइजर एसेसरी का पार्ट है, इसके अंदर भी क्रोम की फिनिश जो है वो दी गई है फ्रंट एंड रियर दोनों में ही। तो ये साइड प्रोफाइल में कुछ इस तरीके से क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। अच्छी लग रही है गाड़ी, और ये कलर के ऊपर बहुत मैच भी ये कर रही है। अब इट्स हाई टाइम कि हम चले इसकी रियर प्रोफाइल में। दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए स्पॉइलर, अगर आप देखें तो ये ब्लैकआउट किया गया है। ये स्पॉइलर
आई बिलीव दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम द एसेसरी पार्ट। यहाँ पर जो है वो शार्क फिन एंटेना इंट्रोड्यूस हो गया है। और क्या क्या चीजें हैं जो क्रोम की पार्ट है, उसके अलावा हम वॉक अराउंड भी देते रहेंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये भी क्रोम की फिनिश यहाँ पर जो है वो इसके बूट के बॉटम पार्ट पर ऑफर की गई है। इसके अलावा रियर में जो है वो कुछ ज्यादा क्रोम नहीं यूज की गई है। एक और क्रोम का जो है वो स्ट्रिप आपको टेल लाइट यूनिट के चारों तरफ उभरता हुआ नजर आएगा, पीछे तक जाता है वो, एंड टेल गेट का जो है वो दोस्तों पार्ट बनता है। अच्छी लग रही है किया का अगेन लोगो। यहाँ पर भी जो है एलईडीज का इस्तेमाल किया गया है लाइट के तौर पे। बहुत बड़ी सी कनेक्टेड लैंप्स इनको कहते हैं, हालांकि ये प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है क्योंकि बीच में जो है वो किया का लोगो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है। वही डिफॉगर यूनिट, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, वॉशर विद वाइपर सेट यहाँ पर है। पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। एंड क्या क्या मिलती हैं चीजें, जैसे कि आपके पास में रिवर्स के लैंप्स हैं, यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्टर यूनिट है। यहाँ पर अगेन जो है वो आपके पास में पियानो फिनिशिंग आती है। 4 पार्किंग सेंसर्स के साथ में एक कैमरा भी मिलता है जो कि ऑब्वियसली रिवर्स पार्क में असिस्ट करेगा। एंड सेट एंड फिनिश, ये फॉक्स आपके पास में स्कर्टिंग पीछे से भी, एंड वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर भी ऑफर की गई हैं। यहाँ पे डुअल साइलेंसर्स या एग्जॉस्ट जो है वो नहीं दिए गए हैं। दोस्तों मेरे पास में जो की फॉब है किया सेल्टॉस की, ये भी कंप्लीटली एसेसराइज्ड है, रैप्ड है और चारों तरफ से, और एक प्रोटेक्शन अगेन जो है वो यहाँ पे दे रही है। लॉक, अनलॉक, होल्ड, एंड ये होल्ड ऑब्वियसली इंजन स्टार्ट के लिए है। एंड यहाँ पर जो है वो पीछे का अगर आप होल्ड करोगे तो बूट यहाँ पे खुलेगा। बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे देखेंगे आप गोल्डन फिनिशिंग दी गई है, एंड इस तरफ भी गोल्डन फिनिशिंग है। ये ऑब्वियसली जब आप लॉक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए लैंप्स जो है वो नजर आएंगे। अनलॉक कर देते हैं और चलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर। इसकी फॉब को लेके आपको तमाम चीजें अंदर की दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, इंटीरियर्स तो हमने देख ही लिए थे वैसे पहले इसके STX प्लस लाइन के, लेकिन हम कुछ और चीजें के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये नेक पिलो आपको मिलता है, काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इसका कुशन भी लाजवाब है, तो ये नेक पिलो जरूर आगे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक नेक पिलो जो है पैसेंजर साइड भी आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। तो ये की फॉब को पहले रखते हैं गाड़ी के अंदर। एंड आपको एक चीज और दिखा दूं, जब आप बॉटल होल्डर्स की बात करते हैं, देयर इज अ प्रोटेक्शन हेयर ऑल्सो, जो आप बॉटल होल्डर्स के अंदर देखेंगे किया की बैजिंग उसके अंदर भी है। और वापस प्लेस करते हैं एंड इस की फॉब को इसके अंदर रखते हैं। चलिए दोस्तों, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ से मैंने की इंजन स्टार्ट ऑफ बटन को एक्सेस किया, एंड ये रहा वो पैनल जो 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इस पैनल की अगर हम बात करें तो ये देखिए सीमलेस लगता है। जैसे कि आप वरना में देखते हैं तो एक सेक्शन ना यहाँ से कट आउट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही पैनल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बट यहाँ पर ना हाइट भले ही इसकी बहुत ज्यादा ना रखी गई हो, बट लेंथ को देखिए, जस्ट लुक एट द लेंथ। एंड जो सीमलेस डिजाइन है, जो एक ही तरफ जो है वो इंट्रोड्यूस किया है इसको, यहाँ पर जो है वो उसको मिलाया गया है, वो इतना सीमलेस है कि आपको रियलाइज होगा कि ये एक ही पैनल है। यहाँ पर भी जो है वो डिजिटल पैनल आपको दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है स्पीडोमीटर, राइट साइड में आपको मिलता है टैकोमीटर, बीच में MID दी गई है। बहुत सारे डैशबोर्ड सिंबल्स ऑफर किए गए हैं, एंड वो तमाम चीजें जो है वो इसी के अंदर दी गई है। जैसे कि आप डिस्टेंस टू एम्प्टी देखेंगे, एवरेज फ्यूल देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे गियर इंडिकेटर देखेंगे, डैशबोर्ड के सिंबल्स हैं, और नीचे फ्यूल एफिशिएंसी, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो दी गई है। यहाँ पर भी आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। कमाल का इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये, एंड टच रेस्पॉन्सेस गजब का टच रेस्पॉन्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले के साथ में अब ये दे दिया गया है, जिसकी वजह से और आपको मन करेगा इस टैबलेट फॉर्म को चलाने के लिए। और आप चाहें तो अपनी यहाँ से ID भी लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये किसी XYZ की ID यहाँ पे खुली हुई है। किया कनेक्ट में 70+ फीचर्स आते हैं, एंड वो अगर आप ADAS फीचर्स के बारे में बात करें तो वो भी आपको 17+ जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। तो वो तमाम चीजें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। यहाँ पर USB-A, यहाँ पे USB-C टाइप, एंड कुछ स्टोरेज स्पेस भी आपको ऑफर किए गए STX प्लस वेरिएंट पे। यहाँ देखिए वेंटिलेटेड सीट्स, अगर आप चाहें तो उनको 3 मोड्स पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हीटेड सीट्स नहीं है। DRVM आपके पास में अवेलेबल है। जैसे ही मैंने ये दबाया तो आप देखेंगे कि डिस्प्ले के ऊपर जो है वो रियर की स्क्रीन यहाँ पर आ गई है। ये है पार्क असिस्ट का मोड। अगर मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ, जैसे ही मैंने रिवर्स डाला तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो मुझे कोई भी सेंसर परेशान नहीं करेगा। अगेन अगर मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ तो देखिए सेंसर एक्टिवेट हो गए हैं, और वो बता रहा है मुझे पीछे से कितनी डिस्टेंस अभी बाकी है। एनीवे इसको हटाते हैं। सेल्टॉस के अंदर आने वाले जो स्टीयरिंग कॉलम है दोस्तों, वो लेदरेट टच के साथ आता है। फ्लैट बॉटम आपको मिलता है। सेल्टॉस की बैचिंग इधर है, सेट एंड फिनिशिंग आपको मिलती है।
एंड यहाँ पे भी पियानो फिनिशिंग दी गई है। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रोल्स इसी के अंदर जो है वो दोस्तों आपको देखने को नजर आएंगे। जो लेफ्ट साइड का पैनल है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड रखा गया है एंड राइट साइड का जो पैनल है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। ये है इसकी दो लाइट्स जो कि एलईडीज हैं दोनों के दोनों, और ये यहाँ से आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। प्लस आप ये सनरूफ को जिस तरीके से खोलेंगे एंड बंद करेंगे तो ये कंट्रोल भी आपको यही मिलेगा। यहाँ पर एक सनग्लास होल्डर भी है, सो दिस इज अमेजिंग। एंड ये है IRVM जो कि डिजिटल IRVM है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे कार्ड होल्डर के साथ में, और इधर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिरर आपको ऑफर किया गया है, वैनिटी मिरर है, बट देयर इज नो लाइट सैडली। अब इट्स हाई टाइम कि हम लोग अंदर चलें, लेकिन उससे पहले मैं ये देखिए इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो सीट्स को एडजस्ट कर सकता हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे, और रिक्लाइन भी कर सकता हूँ। सो 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली सीट्स है। एक चीज और जो एसेसरी की यहाँ पर है बट मैंने आपको बताई नहीं है, ये क्या है, ये है विंडो नेट जो कि आपके लिए ड्राइवर साइड रखी गई है। अब ये आप सोचेंगे ये आधी क्यों रखी गई है, वो आधी इसलिए रखी गई है ताकि आपका ORVM का जो व्यू है वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट। गाइस यहाँ पर ये जो स्विच आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली रियर की स्क्रीन के स्विचेस हैं। ये इसका कोई लेना देना आप वायरलेस चार्जिंग से नहीं देखेंगे, तो ये करते हैं यहाँ से ऑन कर देते हैं क्योंकि हम चल रहे हैं इसके बाद पीछे। गाइस क्योंकि मैं इंग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सेल्टॉस की बैजिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो एसेसराइज्ड, और ये जो आप फॉक्स प्लेट देख रहे हैं ये भी मेटल की है और एक क्रोमी फिनिश दे रही है सेल्टॉस की बैजिंग के साथ। पीछे अगर आप देखेंगे तो एक लेदरेट टच देती है, बट इट इज प्लास्टिक। वो समझ में आ रहा है कि ये प्लास्टिक है। अगेन यहाँ पर क्या क्या एसेसराइज्ड है, दिस इज द थिंग जो एसेसराइज्ड है यहाँ पे, और मैं चाहूँ तो उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ से इन स्क्रीन को जो है वो आप एक बटन से स्विच ऑन कर सकते हो। आप चाहो तो तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर चला सकते हो। किया की बैजिंग जैसे ही खुलेगा तब भी किया की बैजिंग जो है वो दोनों तरफ ही आपको देखने को नजर आएगी। एंड बढ़िया, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है एयर प्योरीफायर, ये रहा आपके पास में AC के वेंट्स पीछे के, एंड 2 USB-C टाइप पोर्ट्स आपको यहाँ पर भी देखने को नजर आने वाले हैं। दोस्तों और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लाइट्स हैं, आप चाहो तो इनको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए ये इन मोड्स पे आ चुके हैं, तो आप अलग अलग चीजें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्रैब हैंडल के साथ में एक कोट हुक भी है, अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट है, रिक्लाइनेबल आपके पास में हेडरेस्ट मिलते हैं। इनफैक्ट एक सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया गया है, एक कैन होल्डर यहाँ पर दिया गया है, एक छोटा स्पेस आपको इधर भी ऑफर होगा किया की बैजिंग के साथ में। एंड यहाँ पर जो है वो आपके पास में आते हैं काफी सारे टिश्यूज। दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में कुछ स्टोरेज स्पेस भी है, और वो तमाम चीजें हैं यहाँ पर अब एसेसरी के फॉर्म में जो आप काफी टाइम से मिस कर रहे थे। आप इन एसेसरीज को इस्तेमाल कर सकते हो ताकि कहीं से भी ये ना लगे कि आफ्टर मार्केट कराए गए, क्योंकि इनके अंदर फिनिश एकदम क्या कहते हैं हमारे यहाँ टंच वर्ड यूज होता है, एकदम टंच जो है वो यहाँ पे फिटिंग रखी गई है, तो ये आफ्टर मार्केट लगती ही नहीं है। इसलिए आप डीलर से कराओगे तो ज्यादा फायदे का सौदा होगा। मैं जानता हूँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर होता है आफ्टर मार्केट से, बट ड्यूरेबिलिटी के मामले में चुम्मा परफॉर्मेंस इनकी रहती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे दोस्तों। ये तो थी किया सेल्टॉस के ऊपर लगी हुई सारी एक्सेसरीज जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं यहाँ पे। हम मिलेंगे एक और नए सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप योर कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, दैट्स इट। We only get one life. 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 Let's live it up.